हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के मस्त इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, जो आपके फाइनल एग्जाम यानी कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है ना कल बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि हमने पूरी किताब से पूरे गैस करके सारे प्रश्न लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखने का प्रयास करेंगे और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, क्योंकि जो है जितना मैं प्रश्न लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। ठीक है, और हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में कम समय में खत्म कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे बच्चे एक बार कर लीजिए। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे, याद रखिएगा। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना करे कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आपको पता होनी चाहिए ना कि बालकृष्ण भट्ट ने मेरे भाई हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला था। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग कम समय पूरा लेंगे। ठीक है ना, पूरा कम समय लेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आपको पता होनी चाहिए ना कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो याद रखिएगा कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा, कल जो है हिंदी बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, बहुत आसान होने वाला है, बहुत इजी क्वेश्चन कल पूछेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा यहाँ कल के एग्जाम में। ठीक है ना, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन करें ना, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना? देखिए, संयोगिता स्वयंवर हमने बतलाया था। अगर संयोगिता स्वयंवर की बात करें, यहाँ पर श्रीनिवास दास जी मारेंगे, याद रखिएगा। लेकिन दमयंती स्वयंवर की बात करें, दमयंती, ठीक है ना, दमयंती स्वयंवर की बात करें, स्वयंवर, ठीक है ना, स्वयंवर की बात करें तो यहाँ पर जो है हम लोग बालकृष्ण भट्ट मारते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। हमने क्या बोला? अगर संयोगिता स्वयंवर कहे तो श्रीनिवास दास जी मारना है और दमयंती स्वयंवर कहे तो बालकृष्ण भट्ट मारना है। आप लोग दोनों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूज आया क्वेश्चन है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करेगा। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए, विलोम शब्द का मतलब जो होता है उल्टा शब्द, और उन्नति का जो हो जाए उल्टा शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा प्रगित हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ नहीं, उन्नति का जो होता है उन्नति हो जाएगा। ठीक है, 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रगित कहां से होगा? उन्नति का विलोम शब्द उल्टा शब्द, तो उन्नति हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन का अधिनायक का विलोम शब्द क्या होगा? अधिनायक का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन करें, कृपा का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करें कि कृपा का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो कोप होता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन करें, अपमान का प्रवाची शब्द है। अपमान का प्रवाची शब्द जो होगा वो क्या होगा? ठीक है, प्रवाची शब्द का मतलब जो समान अर्थ, उसके जैसा समान अर्थ, याद रखिएगा। तो अपमान का प्रवाची शब्द जो होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, उपेक्षा भी होता है, अनादर भी होता है, अज्ञा भी होता है। इसका मतलब डी वाला सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धू का कांटा किनकी रचना है? बुद्धू का कांटा जो है किस लेखक की रचना है? हमने बतलाया था। देखिए, उसने कहा था कहानी आ जाए, उसने कहा था कहानी आ जाए, बुद्धू का कांटा है, बुद्धू का कांटा आ जाए तो आपको क्या मार देना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ जाए, मार देंगे। ठीक है, और सुखमय जीवन भी आ जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है 3 कहानियां लिखे थे। कितने? 3 कहानियां। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन, 3 कहानियां लिखे थे। आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। हम जो क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? कहना निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? याद रखिएगा, सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था कहानी भी है, लेकिन जूठन पात जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे। याद रखिएगा, आपको जो है 100% जो है ना ओरिजिनल क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से काफी सारे प्रश्न आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 10 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा ना, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? आपको पता होनी चाहिए। जब गुलेरी जी कह देगा और गुलेरी से गुलेर हो जाएगा। ठीक है ना, गुलेरी से गुलेर मार दीजिएगा, आंख मुद कर ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन कल छोड़कर नहीं आना है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? कह रहे ना, सूरदास का जन्म कब हुआ था? आपको पता होनी चाहिए ना कि सूरदास जी का जन्म जो हुआ था अनुमानित लगाया गया था 1478 ईस्वी अनुमानित लगाया गया था। ठीक है ना, कोई पता नहीं है लेकिन अनुमानित लगाया गया था। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, कह रहे हवा का प्रवाची शब्द है। हवा का प्रवाची शब्द जो होता है वो क्या होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा मेरा भाई कि हवा का पवन होता है, समीर होता है, अनिल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आपको सारे प्रश्न पर याद रखना है, आपको सारे प्रश्न पर जो है फोकस भी करना है, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन
13 नंबर क्वेश्चन करना है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था। जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका का दलाल कहा गया था। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 13 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करेगा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक जो थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा सदानंद जी थे। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 14 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन का, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, 1924 ईस्वी में बने थे। और लेनिन का मृत्यु भी जो हुई थी 1924 ईस्वी में हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी और लेनिन की मृत्यु, ठीक है, 1924 दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। याद रखिएगा, हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा से बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से सुनने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 60 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, अर्धनारी ईश्वर काल्पित रूप है। किसका काल्पित रूप है, तो ये तो बबुआ वाला टाइप क्वेश्चन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि शिव और पार्वती का जो होता है काल्पित रूप होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 16 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन करेगा, अर्धनारी ईश्वर किस प्रकार किस विधा से संबंध है, किस विधा से संबंधित है। अर्धनारी ईश्वर जो होता है किस विधा से संबंधित होता है, आपको पता होनी चाहिए कि अर्धनारी ईश्वर पाठ की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए कि निबंध से संबंधित है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना करेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि जो जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन का है प्रेमचंद्र थे। प्रेमचंद्र जी क्या थे, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई के कथाकार थे। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 18 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें मलिक मालती के पति का क्या नाम था। देखिए मालती के पति का नाम जो था महेश्वर था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि मालती जो है किस कहानी की पात्रा है, तो रोज कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा। पात्रा मतलब जो होता है नायिका, ठीक है ना, नायिका यानी हीरोइन होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हम जिस तरह से क्वेश्चन बतला रहे हैं सेम उसी कंडीशन के साथ कल आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या, रोज इनमें से क्या है। रोज एक प्रकार की कहानी है, याद रखिएगा, कहां एक कहानी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। रोज एक प्रकार की कहानी है और रोज कहानी के लेखक जो है कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा अगे जी है। कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सय अगे है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें ना, पुरस्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो पुरस्कार का जो हो जाएगा दंड हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कान देना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। कान देना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान देना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। देखिए लोकोक्तिया जिसे हम लोग बोलते हैं, मुहावरा को हम लोग लोकोक्तिया बोलते हैं। तो हाथ मलना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, तो पछताना, ठीक है ना। पछताना किसी से मतलब किसी से हाथ छूट जाना मतलब नहीं होता है। मान लीजिए कोई काम हुआ और उससे जो है आप छोड़ दिए काम, तो उसे पछताएंगे अब कि हम नहीं पे, जैसे आप लोग अभी पछता रहे होंगे, कोई बच्चा नहीं तैयारी किया होगा उसका हम थोड़ी तैयारी कर लिए होते, तो वही होता है पछताना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। भगत सिंह का पूरा परिवार जो था ना स्वाधीनता सेनानी था, आप लोग याद रखिएगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा ना चौरा चोरी कांड कब हुआ था। चौरा चोरी कांड जो हुआ था मेरे भाई वो कब हुआ था, ठीक है ना, तो 1922 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है। 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन का मलिक मोहम्मद जायसी जी का रचना कौन है। देखिए सूरसागर जो है सूरदास जी की रचना, गीतावली जो है ये जो है याद रखिएगा तुलसीदास जी की रचना है। और झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। लेकिन पदावत जो है ना मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, ठीक है। और पदावती है मेरे भाई, पदावती है, यहाँ खाली ती लगा देना तो बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाता, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेशन सामान जो है कब दिया गया था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को परिवेशन सामान जो है मेरे भाई वो कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1995 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेगा भाई बहन कौन सा समास है। देखिए जहां हमने बोला था हाइफन दिखाई दे, जैसे कि माता पिता भाई बहन आ जाए ना, उसमें जो हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, कमल नयन में कौन सा समास है। कमल जो नयन, याद रखिएगा, यहाँ कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नीलगाय आ जाए, नीलकंठ आ जाए, ये जो होता है ना कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नवरात्र में कौन सा समास है। आपको पता होनी चाहिए कि जहां संख्या दिखाई दे वहां द्विगु समास मारेंगे आंख मूंद कर। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, कल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना सारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
कह रहा है मेरे भाई कि ओ सदानीरा पाठ, शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है, ओ सदानीरा पाठ जो है किस विधा के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि ओ सदानीरा कहेगा तो निबंध के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ना सारे क्वेश्चन अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है। 10 तस्वीरें के रचनाकार जो है यानी लेखक जो है कॉमन है। 10 तस्वीरें का बहुत इंपॉर्टेंट है, कल के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। ठीक है, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा ना, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद के बाद जो माने जाते हैं मोहन राकेश जी माने जाते हैं। कौन? मोहन राकेश। ऑप्शन डी में दिया है, देखिए थोड़ी सी छुप गया है कि नहीं, ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला टिक करेंगे। 33 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, कह रहे कि उपभाषा में कौन सा उपसर्ग है। आपको पता होना चाहिए कि उपभाषा में उपसर्ग जो हो जाएगा उप हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 34 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन का है, सुकर्म में कौन सा उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उपसर्ग को अपने मुट्ठी में कर लेना है। ठीक है ना, कि सुकर्म में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो सु हो जाएगा। ठीक है ना, सु हो जाएगा, याद रखिएगा। कहां दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, याद रखिएगा। हमने बहुत गैस करके आपके बीच से सारे प्रश्न को लाए हैं। ठीक है, तो आपको देखना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, करेगा मोहन राकेश का बचपन का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का उपयोग पुस्तक किसने लिखी, कौन से लेखक लिखे हुए अपभ्रंश का। ठीक है ना, जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा नामवर सिंह लिखे हुए हैं। आपको सारे क्वेश्चन आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, कल के क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन करें, कामयानी के कवि कौन है। कामयानी पाठ के कवि जो है कौन है। ठीक है ना, 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी है, याद रखिएगा। कामयानी कहे, झरना कहे, आंसू कहे, ये जो होता है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचा गया है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, जूठन पाठ है। जूठन क्या है, जूठन पाठ जो है क्या है, एक प्रकार का दलित ठीक है ना, दलित आत्मकथा है। क्या दलित आत्मकथा है मेरे भाई, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दलित आत्मकथा है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। 39 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मलयज का मूल नाम क्या था। मलयज जी का मूल नाम जो था भरत जी श्रीवास्तव था। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मैं पूरी किताब से गैस करके आपके भी सारे क्वेश्चन को करा रहा हूं, और कल के एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा तो आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन का है, छत्रवास। छत्रवास में कौन सा लिंग है। छत्रवास में जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि छत्रवास में जो होता है ना, छत्रा को रहने वाला, इसका मतलब जो होता है इसमें कोई लिंग नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, छत्रवास में कोई लिंग नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है ना, क्योंकि छत्रवास में कोई लिंग ही नहीं होता है, शब्द बना दिया गया, लेकिन कोई ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, याद रखिएगा। स्वर संधि, व्यंजक, विसर्ग संधि, इसका मतलब 3 हो गया, 3 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है, जगत जोर नाथ। जगत जोर नाथ मेरे भाई कहां दिया है, देखिए तो जगत ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक कौन थे। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संस्थापक जो थे वो कौन थे। ठीक है ना, 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको पता होनी चाहिए, नामवर सिंह थे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या करे ना, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव होता है जब स्वतंत्रता हो। देखिए आप लोग सत्य का खोज तभी कर सकते हैं जब आपके बीच, आपके अंदर स्वतंत्रता की हो, मतलब दिल साफ हो, आजाद होंगे आप, तभी कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि कल के एग्जाम में यही छपने वाला है, तो छपने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किनकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है किस लेखक की कृति है।
है तो आपको पता होनी चाहिए ना कि 46 का ऑप्शन जो जाएगा क्या हो जाएगा, तो जे कृष्णमूर्ति जी की कृति है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, 46 का ऑप्शन जो जगह सी होगा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो है कौन सी कृति जो है नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। भक्तमाल जो है नाभादास जी की है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। याद रखिएगा आपको हर एक हाल में सारे क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि कल के एग्जाम में यहां से प्रश्न आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन करेगा, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रियतम जो है किसे माना है, जल्दी से जो है ना 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो मीरा ने अपना प्रियतम जो माना है कृष्ण को माना है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 48 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन करके कृष्ण बाल कृष्ण भट्ट जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है ना कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो है मेरे भाई वो कौन है? तो याद रखिएगा सूरदास जी है, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। ठीक है, 49 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास जी के दीक्षा गुरु का जो नमवा था वो क्या था? तो आपको पता होनी चाहिए कि वल्लभाचार्य था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 50 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन का करके हत शब्द का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है? हत जोड़ आहत, हत जोड़ आहत होता है, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 51 का ऑप्शन सी कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन का है ना, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं मेरे भाई, 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 52 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, जुर्माना में कौन सा प्रत्यय? जुर्म जोड़ क्या हो जाएगा? जुर्म जोड़ आना, ठीक है ना, आना प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट वाला प्रत्यय कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, 53 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत, अति जोड़ अंत, यानी क्या हो गया? अत्यंत, यानी मतलब जो होगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम पहले ही बोल दिया है कि हम लोग कोई क्वेश्चन पर टाइम नहीं देंगे, इसलिए फटाफट करके हम लोग निकल जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन करें ना, प्राण पे खेरू नाना मुहावरा का अर्थ जो होता है मेरे भाई वो क्या होता है? प्राण पे खेरू नाना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए कि वो जो होता है मर जाना होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, 55 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन क्या करें, रामचरितमानस की भाषा क्या है? देखिए रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा रचा गया, ठीक है ना, तुलसीदास जी द्वारा रचा गया, आपको पता है। ठीक है ना, लेकिन ये पूछा जा रहा है कौन सी भाषा में रचा गया? ठीक है, कौन सी भाषा में रचा गया है? तो याद रखिएगा अवधी भाषा में। कौन भाषा में? अवधी भाषा में, ऑप्शन सी वाला सही होगा, करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन क्या करें, काम तमाम करना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मार डालना, ठीक है ना, मार डालना होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 50 मर जाना होता है, काम तमाम करना मार डालना, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या करें तुलसीदास की माता का क्या नाम था? तुलसीदास जी के माता का नाम का जो था वो क्या था? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि तुलसीदास जी के माता जी का नाम जो था हुलसी था, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन का, नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास जी किसके शिष्य थे? तो आपको पता होनी चाहिए स्वामी अग्रदास के शिष्य थे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 59 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में याद रखिएगा वीर रस पाया जाता है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे। 60 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कंकाल उपन्यास जो है किस कवि की रचना है? कंकाल की बात कर रहा है, ठीक है ना मेरे भाई, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद जी की रचना, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? याद रखिएगा हमने बतलाया था कार दुर्घटना में हुआ था। कैसे हुआ था? कार दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन कब हुआ था? तो 1948 मरिएगा। कितना? 1948 मरिएगा। और जन्म की बात करेगा 1904 मार दीजिएगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन का, सरोज समृद्धि किसकी रचना है? किस लेखक की रचना है? सरोज समृद्धि जो है वो किस लेखक की रचना है? तो निराला जी की, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे। 63 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन का है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? संग्राहक से ली गई है पुत्र वियोग, ठीक है ना, तो याद रखिएगा जब पुत्र वियोग की बात करेगा मेरे भाई, जब पुत्र वियोग की बात करेगा मुकुल से लिया गया, ठीक है ना, इसका मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान जो है मुकुल रची थी उसी से लिया गया, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 65 नंबर क्वेश्चन का, दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? देखिए यहाँ काफी बच्चे लगा देंगे कि दांत को गिनती करना है, नहीं भाई यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि दांत गिनना का मतलब होता है उम्र का पता लगाना, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा जो है कब किए थे, जल्दी से जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 1978 ईस्वी में किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सुकून की तलाश किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। सुकून की तलाश जो है किस लेखक की रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत बहुत खास क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सारे खास क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन का है कवियों के कवि किसे कहा जाता है। देखिए एक होता है प्रेम के पीर के कवि, ठीक है, पीर के कवि होता है, ठीक है ना। और यहाँ जो है कवियों के कवि पूछा जा रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा जब कवियों के कवि कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह मारेंगे, और प्रेम के पीर के कवि कहे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी को मारेंगे। आप लोग अच्छे से दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। जब प्रेम के पीर के कवि कहेगा मलिक मोहम्मद जायसी मारेंगे, और कवियों के कवि कहेगा याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह मारेंगे। दोनों को अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया। जल्दी से जो है 69 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो नया खून का, ठीक है ना, नया खून का ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है। जब नए कहेगा तो हमने आपको बतलाया होगा गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है, लेकिन यहां दलित कहेगा, दलित साहित्य का कहेगा ना मेरे भाई, दलित साहित्य के सौदा शास्त्र कहेगा ना तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारेंगे। दोनों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन केवल साहित्य की बात करेगा ना, साहित्य का सौदा शास्त्र के, तभी हम लोग क्या मारेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारेंगे, ठीक है। याद रखिएगा, दो तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली मेरा प्रदेश है क्या। दिल्ली मेरा प्रदेश है यह जो है क्या है। जल्दी से जो है 71 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। यह निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए उतना प्रयास करें और आप लोग भी हमारे लिए प्रयास कीजिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या करेगा आत्महत्या के विरुद्ध किनकी रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है किस लेखक की रचना है। जल्दी से जो है 72 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो रघुवीर सहाय जी की रचना है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है। रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान जो है वो कहां पर है। तो याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी वाला सही देंगे, ठीक है ना। ये देखिए लखनऊ न देकर उत्तर प्रदेश भी दिया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन क्या करें शहर जो है कौन सा संज्ञा है। शहर जो होता है कौन सा संज्ञा का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा शहर जो होता है कोई प्रकार का शहर होता है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा ना निम्नलिखित में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए समूहवाचक यानी झुंड हो जाएगा, ठीक है ना। झुंड जो है एक दो आदमी से नहीं लगेगा, काफी सारा लोग से लगेगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन मृग जैसे नेत्र वाली को हम लोग क्या कहते हैं, मृग नयनी कहते हैं। मृग नयनी कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन करे स्मृति काव्य करने वाले को क्या कहते हैं। स्मृति कार्य करने वाले को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई। जल्दी से जो है 77 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, मित्र व्यापी कहते हैं, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 78 नंबर क्वेश्चन क्या करे पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ। पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो हो किस भाषा में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि इतावली भाषा में हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 78 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा मेहनत कक्ष और औरत को कवि ने किस रूप में देखा। तो लोहा के रूप में देखा गया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 79 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। कह रहे हैं कि पत्नी बेटिया को क्या करती थी, समझाती थी। क्या करती थी, समझाती थी, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। 80 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन का नौकर की कमीज किनकी रचना है, किस लेखक की रचना है। नौकर की कमीज जो है विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। 81 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन का तत्पुरुष किसकी रचना है। देखिए समास वाला मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये किताब वाला तत्पुरुष है, ठीक है ना, या जो है आपके बुक के तत्पुरुष है, याद रखिएगा। तो तत्पुरुष जो है किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान कब दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति को पहला सम्मान जो है कब दिया गया था। जल्दी से जो है ना 83 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 2006 में दिया गया था ज्ञानेंद्र पति को, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
84 नंबर क्वेश्चन का मोपासा कहाँ के थे? मोपासा जी कहाँ के रहने वाले थे? तो आपको पता होनी चाहिए, फ्रांस के रहने वाले थे। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। 84 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन का, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनरी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 85 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 1937 ईस्वी में वो हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन का, भिक्षा शब्द क्या है? भिक्षा जो लोग मांगते हैं, बहुत व्यक्ति लोग मांगते हैं भिक्षा और अपना पेट का पालन पोषण करते हैं, याद रखिएगा। तो भिक्षा वो कौन सा शब्द का उदाहरण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा तत्सम का होता है, ठीक है। ऑप्शन वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे 87 नंबर क्वेश्चन का, जिसको खंड में जिनके खंड को समर्थक न किया जा सके उसे हम लोग क्या करते हैं? जिन शब्दों का खंड समर्थक नहीं होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? तो उसे हम लोग रूढ़ करते हैं। लेकिन जिस शब्दों का खंड समर्थक होते हैं उसे यौगिक कहते हैं, दोनों याद रखिएगा। जिसका खंड समर्थक होगा उसे यौगिक कहेंगे और जिसका नहीं होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? रूढ़ मारेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का, पुराण का विशेषण क्या होगा? विशेषण से 4 क्वेश्चन कल पूछेगा, ठीक है ना। तो पुराण का विशेषण जो होता है पौराणिक होता है, क्या होता है? पौराणिक होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 88 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे 89 नंबर क्वेश्चन का, प्रेम का विशेषण क्या होगा? प्रेम का विशेषण जो होता है वो क्या होता है? तो प्रेमी होता है, ठीक है ना, प्रेमी होता है। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या करे? भारत का विशेषण क्या होगा? देखिए यहाँ 3 क्वेश्चन पूछ दिया, तो भारत का भारतीय हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का भारतीय मारिएगा आप लोग, ऑप्शन ए वाला टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। और एक जात का पूछता है, जातीय मारिएगा, ठीक है, जात का जातीय मारिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन क्या करें? रक्षक शब्द में कौन सा प्रत्यय? रक्ष जो मतलब जो हो जाएगा अक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 91 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 92 नंबर क्वेश्चन करें, आनंदित शब्द में कौन सा प्रत्यय? आनंद जोर इत, ठीक है ना, इत, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय जो हो जाएगा पहचानने में आ जाएगा पूरा आसान तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 93 नंबर क्वेश्चन का, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द, देखिए शुद्ध शब्द से एक और 2 क्वेश्चन पूछा जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण? तक परीक्षा में शुद्ध दिखाई दे रहा है, शुद्ध हम लोग टिक कर देंगे, ऑप्शन डी वाला टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर क्वेश्चन क्या करके, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है? निम्नलिखित में से किस कहानी में जो है ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है? तो याद रखिएगा रोज कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख हुआ है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 94 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन करके, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ? अमृता शहर का, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन क्या करें? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का जो नाम हुआ था वो क्या था? तो रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था, ऑप्शन बी वाला सही होगा 96 का। लेकिन माता जी का नाम पूछेगा तो मनरूप देवी मारिएगा, का मनरूप देवी मारिएगा, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सारे प्रश्न यहाँ से प्रश्न आने वाला है कल के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है? सलाम कहानी संग्रह से जो है कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन का, वनरसी शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, तो बबुआ टाइप क्वेश्चन का वनरसी में कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करे मामा का विशेषण क्या होगा? ममेरा होगा, क्या होगा मेरे भाई? ममेरा होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, 99 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, करेगा एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। लेकिन पूछा जा रहा है एक कैसा पाठ है, ठीक है ना, एक कैसा पाठ है, याद रखिएगा। तो ये एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने 100 क्वेश्चन, पूरा 100 क्वेश्चन जो है हमने किताब से बतलाया, आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और यहाँ से अगर देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कल के क्लास में जो है ना काफी सारा यहाँ से प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, रट जाइए और कल के एग्जाम में जाकर गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।